ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 8वां स्कंद 8वां अध्याय। कामधेनु गौ और अमृत आदि समुद्र से निकलना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब फिर देवता व दैत्य परमेश्वर की आज्ञा से समुद्र को मंथन करने लगे तो दूसरी बार कामधेनु गौ अति सुंदर समुद्र से निकली। तब नारायण जी ने कहा, इस गाय से संसारी वस्तु जो मांगो सो मिलती है। यह सुनकर देवताओं व दैत्यों ने उस गौ को लेना चाहा। तब वैकुंठनाथ बोले कि यह गौ ब्राह्मणों व ऋषिवरों को देनी चाहिए। वे लोग वनवास करके कंदमूल आदि खाकर दिन रात हरि भजन करते हैं और ब्याह व यज्ञादिक में उनको राजा से भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह गाय उनके पास रहेगी तो वे लोग निश्चिंत रहकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे। वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य कोई काम अपने लिए करे तो पहले उस लाभ में से ब्राह्मण को अवश्य कुछ देना चाहिए जिसमें उसका मनोरथ सिद्ध हो। यह वचन कहकर भगवान जी वह गौ विशिष्ट व दुर्वासा आदि ऋषिवरों को देकर बोले कि तुम इस गौ को देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों व ऋषिवरों को किसी वस्तु की चाह हो तो गाय को अपने स्थान पर ले जाकर उसे जो पदार्थ चाहे मांग ले और गौ को फिर वहाँ पहुँचा दे। गौ देकर जब फिर समुद्र मथने लगे तब नारायण जी ने कहा कि अब जो समुद्र से निकले उसमें एक वस्तु दैत्य और एक देवता ले। तीसरी बार उच्चेश्वर नामक घोड़ा श्वेत वर्ण अति सुंदर निकला। सो दैत्यों ने कहा कि यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है। नारायण जी ने वह घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बार एरावत हाथी श्वेत वर्ण चौदवंत प्रकट हुआ, वह देवताओं को दिया। तब दैत्यों ने कहा कि हाथी हमको दीजिए, देवता हमसे घोड़ा ले लें। श्याम सुंदर बोले कि जो बात ठहर गई उससे फिरना ना चाहिए। 5वीं बार कौस्तुभ मणि अति तेज वाली और महासुंदर निकली। उसे देखकर नारायण जी बोले कि यह हम लेंगे। जब दैत्यों और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, तब त्रिलोकीनाथ ने वह मणि पिरोकर गले में पहन लिया। 6ठी बार परिजातक नाम एक वृक्ष निकला। तब नारायण जी बोले कि इस वृक्ष से जो मांगो सो देगा। दैत्यों ने ले लिया। कदाचित कोई कही कि वह वृक्ष इंद्रलोक में किस तरह गया, सो जानना चाहिए कि जब 14 रतन समुद्र से निकलने के उपरांत देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तब देवता दैत्यों को जीतकर वह वृक्ष देवलोक में ले गए। 7वीं बार रंभा नाम की अप्सरा महासुंदरी क्षीर सागर से निकली। वह किसी को नहीं मिली, वेश्या होकर रही। 8वीं बार लक्ष्मी जी अति सुंदरी उत्तम भूषण व ललित वस्त्र पहने दाहिने हाथ में कमल का पुष्प और बाएं हाथ में माला लिए समुद्र से निकली। उनका रूप देखते ही नारायण जी के सिवा सब देवताओं व दैत्यों ने उन पर मोहित होकर समुद्र का मथना छोड़ दिया और उनके चौगिर्द आकर चाहा कि इन्हें लेवें। तब लक्ष्मी जी बोले कि मुझे बरजोरी कोई नहीं ले सकता। जिसमें सब गुण होंगे उसके पास मैं अपनी इच्छा से रहूंगी। मेरे निकट देवता व दैत्य दोनों एक से हैं। तुम सब देवता दैत्य तपस्वी ऋषिवर व ब्राह्मण और गंधर्वादिक अपनी अपनी पांति बांध कर बैठो। उनमें जिस पर मेरा मन चाहेगा उसके गले में जयमाला डालकर उसे पति बनाऊंगी। जब उनकी आज्ञा अनुसार वह सब पांति बांध कर बैठे तब पहले लक्ष्मी जी दैत्यों को देखकर बोली, इन लोगों का राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और ये लोग अभिमानी होकर पाप करते हैं, इसलिए इनकी संगत करना ना चाहिए। फिर तपस्वी व ऋषिवरों को देखकर कहा कि ये लोग महाक्रोधी हैं, थोड़ा अपराध करने पर भी बड़ा भारी शाप देते हैं। फिर ज्ञानियों को देखकर बोली कि ये लोग नियम व आचार से ना रहकर मनमाना कर्म करते हैं। फिर देवताओं को देखकर कहा कि ये लोग निर्बल हैं, जब इन पर कुछ विपत्ति पड़ती है तब नारायण जी के शरण में जाकर उनसे सहायता लेते हैं, इसलिए इनको अंगीकार करना उचित नहीं है। उसी समय पृथ्वी ने अति उत्तम रतन जटिन सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बिठाया और गंगा यमुना नर्मदा आदि तीर्थ स्त्री रूप होकर श्रवण के कलशों में अपना अपना जल ले आए। कामधेनु गौ ने दूध दही गोबर गोमूत्र व धृत मिलाकर पंचगव्य बनाया। पृथ्वी ने पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया। अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर यथा योग्य उनका श्रृंगार किया। तब लक्ष्मी जी ब्रह्मा को देखकर बोली कि यह बूढ़े हैं। फिर इंद्र वरुण कुबेर देवताओं को देखकर कहा कि इनको 8 पैर अपनी पदवी बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। फिर लोमश आदि ऋषिवरों को देखकर बोली कि इन लोगों की इतनी बड़ी आयु है कि कितने ब्रह्मा इनके सामने मर जाते हैं। सो दीर्घायु होने से निर्बल होकर अशुभ कर्म करने से नहीं डरते और मृत्यु का भय नहीं रखते। जो मनुष्य मरने से डरता है उसे कुकर्म नहीं होता।
फिर लक्ष्मी ने नारायण जी के सम्मुख जाकर उनका रूप, तेज, बल और गुण देखकर कहा कि यह त्रिलोकीनाथ सब गुणों से भरे हैं, पर एक दोष इनमें भी है कि संसारी वस्तु की इच्छा व किसी का मोह नहीं रखते। इनकी कृपा व दया कुछ जप व स्मरण के अधीन नहीं है। देखो, उद्धव भक्त जो जन्म भर इनकी सेवा में रहा, उसको इन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और वह केवट जिसने इनके पैर में बाण मारा था, उसको विमान पर बैठाकर उसी समय वैकुंठ में भेज दिया। ये सब दोष होने पर भी इनसे उत्तम त्रिलोक्या में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं की चरण कमल दबाकर अपना जन्म सफल करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने वही माला जो हाथ में ली थी वैकुंठनाथ के गले में डाल दिया। तब भगवान जी बोले, तू आठों पैर हृदय में बसी रहेगी। यह देखते ही देवता व दैत्यों ने अति हर्ष से कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो नारायण जी के गले में माला डाली। उसी समय समुद्र ने मनुष्य रूप होकर वेदानुसार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी से कर दिया। और विश्वकर्मा ने आभूषण, पृथ्वी ने मोतियों और रत्नों की माला, नागों ने कुंडल लाकर लक्ष्मी जी को पहनाया। ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने आनंदपूर्वक लक्ष्मी नारायण पर पुष्पों की वृष्टि की। दैत्यों में देवताओं ने बड़े हर्ष से दुंदुभि आदि बजाया। इंद्र की अप्सराओं ने आकाश मार्ग में आकर नाच दिखलाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। लक्ष्मी जी के दर्शन से देवताओं व दैत्यों के अंग में बल आ गया। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवता व दैत्य समुद्र मथने लगे। तब 9वीं बार कन्या रूप होकर वारुणी समुद्र से निकली, उसको दैत्यों ने ले लिया। 10वीं बार एक पुरुष अति सुंदर व तेजस्वी धन्वंतरी नाम का वैद्य, परमेश्वर का अवतार, यज्ञ का एक भाग लेने वाला, एक हाथ में अमृत का कलशा व दूसरे हाथ में एक हरतकी लिए हुए समुद्र से निकला। उसको देखते देवताओं में दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि इस अमृत के वास्ते हम लोगों ने इतना परिश्रम किया था, सो निकला। यह कहते ही एक दैत्य ने दौड़कर वह कलशा धन्वंतरी वैद्य से छीन लिया। तब देवता बोले कि इसमें आधा भाग हमारा भी है। दैत्यों ने धर्म से उत्तर दिया कि हमारे पीने से जो बचेगा सो तुमके भी देंगे। जब देवताओं ने हार मानकर यह समाचार नारायण जी से कहा, तब वैकुंठनाथ बोले कि तुम्हारे कहने से यह लोग अमृत न देवेंगे। मैं अपनी माया से कोई उपाय करके अमृत तुम्हें पिला दूंगा। तुम सोच मत करो। उनके कहने से देवताओं को धैर्य हुआ। दैत्य अमृत का कलशा धन्वंतरी वैद्य से छीन ले गए। जो दैत्य उनमें बलवान थे, वे एक दूसरे से वह कलशा छीन लेते थे। किसी दैत्य को इतना अवकाश नहीं मिलता था कि जो उस अमृत को पी सके। उसी समय नारायण जी मोहनी मूर्ति, अति सुंदर उत्तम भूषण वस्त्र पहने, स्त्री रूप प्रकट होकर देवताओं में दैत्यों की ओर चले। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहनी रूप उसे कहते हैं कि जिसका रूप देखकर देवता, दैत्य, मनुष्य, योगीश्वर में मुनि और यति सब मोहित होकर विह्वल हो जाते हैं। यही स्वरूप परमेश्वर ने धरा था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 9वां अध्याय, मोहनी रूप भगवान का दैत्यों से अमृत का कलशा लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवताओं में दैत्यों ने उस मोहनी रूप स्त्री को अपने ओर आते देखा, तब वे लोग उसके रूप पर मोहित होकर अमृत पीना भूल गए। जब वह रूपवती स्त्री दैत्यों की ओर कटाक्ष करती चली, तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर आपस में कहा कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो ऐसी महासुंदरी स्त्री, जिसके बराबर तीनों लोकों में दूसरी स्त्री न होगी, हमारी ओर चली आती है। हम लोग अमृत पीने का झगड़ा जो आपस में करते हैं, उसे निपटाने के लिए उस स्त्री को पंच मानकर अमृत का कलशा इसके सामने धर दें। जो यह सबको बांटकर पिला दे, उसे पी ले। आपस का झगड़ा अच्छा नहीं होता। यह सम्मत करके दैत्यों ने अमृत का कलशा मोहनी रूप भगवान के पास ले जाकर कहा, हे महासुंदरी, इस अमृत को पीने के लिए हम लोगों में विरोध है, इसलिए अपनी इच्छा से तुम्हें पंच मानकर चाहते हैं कि यह अमृत तुम अपने हाथ से बांटकर सबको पिला दो। जब मोहनी रूप भगवान उनकी बातों पर कुछ ध्यान न करके आगे चले और दैत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर अमृत बांटने के लिए अति विनती की, तब मोहनी रूप ने दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान देखकर दैत्य लोग अचेत हो गए। तब मोहनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम लोग मुझे वैश्य स्त्री से कहा कि जान पहचान कर रखकर मुझे अमृत बांटने के लिए पंच बनाते हो। ज्ञानी को वैश्य का कभी विश्वास न करना चाहिए, और जो तुम अमृत बांट देने के लिए ऐसा हट करते हो, तो मेरे निकट अमृत निकालने में तुम्हारे व देवताओं का परिश्रम बराबर है। तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मैं आधा आधा अमृत दोनों को पिला दूं, और तुम लोग जो अधर्म से